हेलो, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एग्जाम सर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पार्ट 1 हो चुका है इतिहास का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का, और ये पार्ट 2 है। इतिहास के लिए 25 प्रश्न मैं आपको करवाने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से बहुत ही अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मोस्ट रिपीटेड प्रश्नों की सीरीज मैं लेके आ चुका हूँ। तो मैं आपको बता दूं, ये पहला प्रश्न है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बता दूं, यदि आप भी आर्मी का जुनून रखते हैं तो बस उसी जोश और उसी उत्साह के साथ क्लास को लीजिए और एकदम पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। इन सभी प्रश्नों को लिख लीजिए। लिखने के बाद एग्ज़ाम टाइम रिवीजन के लिए काम आएंगे, और यहाँ से बहुत ही अधिक मात्रा में प्रश्न आपके बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी या नर्मदा नदी। तो देखिए, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। मैंने आपके लिए टारगेट दिया है कि 25 प्रश्नों में आपको 20 प्लस टारगेट है आपका, 20 प्लस। यदि आपके 20 प्लस आ रहे हैं तो आपकी तैयारी जो है सही डायरेक्शन में चल रही है। यदि इससे कम है तो आपको और मेहनत की ज़रूरत है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। किसके? रावी नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर थोड़ी प्रिंटिंग एरर है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, रामायण की रचना किसने की? तो रामायण की रचना किसने की है? ऑप्शन है वेद व्यास, वाल्मीकि, राजसूया या पतंजलि। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। अगला प्रश्न है आपका, गीत गोविंद का रचयिता कौन था? धोई, गोवर्धन आचार्य, जयदेव, लक्ष्मण सेन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें जयदेव। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सुल्तान ने इक्ता व्यवस्था आरंभ की? तो देखिए, इल्तुतमिशी, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप या फिर राणा उदय सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राणा कुंभा ने बनवाया था। राणा कुंभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजिया इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या दौलत खां। तो लोदी वंश का अंतिम शासक आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इब्राहिम लोदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? आंसर से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करके अपने दोस्तों में जो आर्मी का जुनून रखते हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उनमें इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दें कि उनका भी यहाँ से भला हो सके। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोरक्को। मोरक्को कहाँ पड़ता है? तो ये अफ्रीका में पड़ता है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उदयन। ये उदयभद्र था इसका, और दूसरा भी नाम था उदयभद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किनके दरबार में रहते थे? तो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है आपका
कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 12 बार, 15 बार, 10 बार, 17 बार, या फिर 18 बार। तो इसमें जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि इसने 17 बार आक्रमण किया था। और ये बहुत ही मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, ये स्टार लगा लीजिए, एग्जाम टाइम ये छपने वाले प्रश्न होते हैं इसे। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1911, 1191, 1192 या 1203? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1191। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश की जो है संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार पूछा भी जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कई एग्जामों में, खास करके अग्निवीर में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? ये भी प्रश्न मिडवल से यानी मध्यकालीन भारत से प्रश्न आते हैं, तो ये बहुत ही मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है किसने बनवाया था? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। अगला प्रश्न है आपका, कि बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? इसके लिए आपका बिल्कुल राइट आंसर आपने चुन लिया होगा, तो ये ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कि सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, इसमें जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कि होम रूल लीग किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन आपके बिल्कुल सामने हैं, तो इसमें से आप आंसर चूज कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। आपका जो है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कि प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1600, 1602, 1608, 1615? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1600, यानी 1600 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कि भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन? तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लॉर्ड माउंटबेटन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न है आपका, कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, तो कौन थे? तो ये महावीर स्वामी थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। देखते हैं, और भी महावीर स्वामी से जितने भी फैक्ट हो सकते हैं वो सभी फैक्ट आप एक बार पढ़ करके और देख करके जाइए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपका बनता है। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है डलहौजी, कैनिंग, लिटिन या माउंटबेटन? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड कैनिंग था। कैनिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, कि हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? देखिए, हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? तो मैं आपको बता दूं, आर्मी अग्निवीर में टॉपिक वाइज क्लास लेने के लिए जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लास होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है टॉपिक वाइज क्लास जीएस जीके की, मैथ की भी क्लास टॉपिक वाइज और रीजनिंग की टॉपिक वाइज क्लास अग्निवीर 2023 को 17 अप्रैल को फोकस करते हुए इस चैनल पर करवाई जाएगी। तो जो है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो
आप तक आसानी से पहुंचती रहे। चलिए अगला प्रश्न। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। प्रश्न है नेक्स्ट आपका कि जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता था। बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, आईएमपी प्रश्न ये है, और ये यूपी पुलिस से लेकर के जीडी, एसएससी, अग्निवीर, कई प्रश्नों पेपर में ये प्रश्न रिपीट होता रहता है। तो जिंदा पीर किसको कहते थे? तो जिंदा पीर जो है औरंगजेब को कहा जाता था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहते थे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में प्राचीनतम वेद कौन सा है। निम्न में प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो आप सभी को पता भी होगा, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है ये। तो कौन सा है ये? ऋग्वेद। ये सबसे प्राचीनतम वेद है। यदि बात की जाए तो ये सबसे प्राचीनतम वेद है, प्राचीन है ये वेद सबसे ज़्यादा, और इसमें जो है संगीत का कार्य मिलता है, इसमें संगीत से रिलेटेड है ये। इसके बाद में ये यज्ञ से रिलेटेड है, यज्ञ से वर्णन मिलता है इसमें, और ये जो है जादू टोना से रिलेटेड है। इसमें वासनाओं से संबंधित ये अथर्ववेद है। ये सबसे नवीन है, सबसे नया वेद है अथर्ववेद। तो चलिए क्लास आपकी यहीं तक समाप्त होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो बस आप लोगों से हेल्प इतनी ही होती है कि आप लोग यदि हेल्प करना चाहते हैं तो बस हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो को जब आप लाइक करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।